ओम गंग गणपतये नमः। आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी सकट चौथ व्रत की सबसे सरल पूजा विधि देखेंगे। सकट चौथ का व्रत जिसे कि तिलकुट चौथ, माघी चौथ, संकष्टी चतुर्थी आदि कई नामों से जाना जाता है और ये व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। साल 2026 में ये व्रत 6 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। इस व्रत में विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है और ये व्रत स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु, उनके उज्जवल भविष्य और संतान के जीवन के समस्त संकटों को समाप्त करने के लिए करती हैं और जिनके संतान नहीं है वे संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत और पूजन को करती हैं। तो देखिए, गणेश जी को दूर्वा घास बहुत ही प्रिय है, इसलिए मैं यहाँ पर इस प्रकार से 21 दूर्वा घास का एक बंडल बनाकर तैयार कर रही हूँ और साथ ही पूजन के लिए हम तिलकुट भी बनाकर तैयार कर लेंगे। पूजन के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी इस प्रकार से लगाएं कि जो पूजा करने वाले का मुख है वो पूर्व, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। चौकी के ऊपर अब हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहे तो लाल रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। थोड़ी सी तिल या फिर फूलों का आसन देते हुए प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी का फोटो, प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास में हो आप उन्हें विराजमान कर दीजिए। आप चाहे तो शिव परिवार की जो फोटो होती है जिसमें कि गणेश जी भगवान होते हैं उनका भी पूजन कर सकते हैं। और अब सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। ये दीपक हमारी इस पूजा का साक्षी होगा। माघी चौथ में यानी कि तिलकुट चौथ में तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए मैं यहाँ पर तिल के तेल का ही दीपक जला रही हूँ। हाथ में कुछ तिल लेकर और पुष्प लेकर अब हम पूजा का संकल्प कर लेंगे। हे गणेश जी महाराज, मैं आज सकट चौथ का व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को पूजा करने में मेरी सहायता करें और मेरे संतान पर आने वाले सभी प्रकार के संकटों को दूर कर मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करें और उन्हें उज्जवल भविष्य दे। और अब हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को भाव रूपी स्नान कराएंगे। तो एक जल के लोटे से फूलों की सहायता से हम स्नान करवा देंगे और अब वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित करेंगे। हो सके तो इस दिन भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ जरूर ही समर्पित कीजिएगा। जनेऊ नहीं है तो आप 7 बार कलावा या फिर कच्चे सूत को लपेटकर भी जनेऊ के भाव से समर्पित कर सकते हैं। और अब हम गणेश जी को इत्र की सेवा देंगे और इसके बाद हम गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे। रोली से भी हम तिलक कर देंगे। साथ ही में हम अक्षत और तिल भी समर्पित कर देंगे। और अब देखिए, मैं यहाँ पर दूर्वा घास समर्पित कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि गणेश जी को इस दिन दूर्वा घास, पीला या फिर लाल रंग का पुष्प जरूर ही समर्पित कीजिएगा। गुड़हल का फूल मिल जाए तो और भी अच्छा है, नहीं मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो समर्पित कर सकते हैं। और साथ ही में एक जल का लोटा भी हम भरकर यहाँ पर रख देंगे। और देखिए, जल का जो कलश हम लेंगे इसके कंठ पर मौली धागा बांधेंगे और इसको भी हम टीका करेंगे। क्योंकि हमने कलश की स्थापना नहीं करी है इसलिए हम एक जल का लोटा भरकर रख देंगे, या आप चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। कलश के अंदर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ आदि डाल करके पंच पल्लव लगा करके दीप कलश आप स्थापना कर सकते हैं। इस दिन तिलकुट का विशेष महत्व होता है, तो कई लोग सुबह के समय ही तिलकुट बना लेते हैं, यानी कि तिल को भून करके उसे कूट लें और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुड़ या फिर मीठा चीनी का बूरा डालकर घी डाल करके हम तिलकुट बनाकर तैयार कर लेंगे और इसी का भोग जो है भगवान श्री गणेश जी को हमें अर्पित करना होता है। तो मैं यहाँ पर तिलकुट का भोग लगा दूंगी। और अगर आपने तिलकुट नहीं बनाया है तो आप इस प्रकार से कच्ची सफेद जो तिल होती है वो भी समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, चौथ के दिन 4 अंक का विशेष महत्व होता है। आप चाहे तो 4 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर 4 संख्या में 4 फल का एक ही फल 4 की संख्या में भी भोग लगा सकते हैं। तो जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए उसका भोग लगा दीजिएगा। और 2 पान के पत्ते हम अर्पित करेंगे यहाँ पर लौंग, इलायची, सुपारी के साथ में, क्योंकि आरती में भी आता है पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, तो आप मेवा का भी भोग लगा सकते हैं, पंचमेवी का भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। तो बड़े ही प्रेम भाव के साथ हम गणेश जी की आरती करेंगे और गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी संतान को लंबी आयु दें, उज्जवल भविष्य दें और हमारी संतान के जीवन में आने वाले समस्त संकटों को गणेश जी महाराज निवारण करें। और जिनकी संतान नहीं है उन्हें भी संतान
वरदान की प्राप्ति के लिए गणेश जी से प्रार्थना करनी है। इसके बाद में अपने सीधे हाथ में तिल और थोड़े से फूलों को लेकर हम सकट चौथ व्रत की कथा पढ़ लेंगे या फिर सुन लेंगे। इस प्रकार से आपको मार्केट में सकट चौथ व्रत की इस प्रकार से किताब भी मिल जाएगी। आप चाहे तो मंगवा ले, ऑनलाइन भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आप संपूर्ण पूजा सामग्री को अपने घर पर बड़े ही कम दामों पर मंगवा सकते हैं, या आप चाहे तो हमारे चैनल पर भी कथा सुन सकते हैं। कहीं कहीं पर लेडीज ग्रुप में बैठकर भी कथा सुनती हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। अब देखिए, माघ चौथ में सबसे ज्यादा कंपलसरी होता है एक छोटा सा हवन करना। देखिए, आप गाय का एक उपला ले लें, उसे सुलगा लें। आप चाहे तो किसी बड़े से दिए में या फिर हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करें और इसके बाद सबसे पहले हम घी की आहुतियां देंगे गणेश जी के नाम से, गौरी मैया के नाम से, और इसके बाद में जो भोग प्रसाद हमने गणेश जी को समर्पित किया था उसकी आहुतियां भी हम देंगे। तो मैं यहाँ पर तिलकुट की 5 आहुतियां दूंगी। अगर आपने तिलकुट नहीं बनाया है तो आप तिल के अंदर थोड़ा सा गुड़ यानी कि मीठा मिलाकर भी आहुतियां दे सकते हैं। इस दिन कोशिश करें कि थोड़े से काले तिल की आहुति भी जरूर दें। तिल को चटकाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जितने तिल चटकते हैं उतने ही जो हमारे संकट हैं वो कटते हैं। जो तिल चटकने की आवाज आती है उस ध्वनि का अर्थ है कि हमारे सभी कष्ट कट रहे हैं। गणेश भगवान हमारे समस्त प्रकार के कष्टों को हर रहे हैं। तो ये हवन बहुत ही जरूरी होता है करना। कोशिश कीजिएगा कि जरूर करें। काले तिल नहीं मिल पाए तो सफेद तिल की भी आप हवन में आहुतियां दे सकते हैं। आज के दिन तिल चटकाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहता है। और अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, तो यथा सामर्थ्य आप दक्षिणा जरूर ही समर्पित कीजिएगा। ये दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए होती है और इस दिन हमें दक्षिणा दान भी जरूर ही करनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप पहली बार इस व्रत को उठा रही हैं तो आप बायना जरूर ही निकालें, और अगर आप कई बार इस व्रत को कर चुके हैं तो बायना निकालने की जरूरत नहीं होती है। बायने में आप साड़ी, ब्लाउज, सूट आदि, उसके ऊपर में कुछ श्रृंगार का सामान निकाल दीजिए। और अब हम एक जल का लोटा तैयार करेंगे चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। तो देखिए, चंद्रमा को सफेद धातु अत्यधिक प्रिय होती है। या तो आप चांदी का लोटा ले लें या फिर जो भी लोटा आपके पास में हो आप वो लोटा ले लें अर्घ देने के लिए। इसके कंठ पर भी आप मौली धागा बांध दें और इस जल में आप थोड़ा सा तिलकुट डाल देंगे, पुष्प डाल दें, चांदी का सिक्का है या फिर चांदी की अंगूठी है वगैरह है तो आप वो डाल दें। इसके साथ ही थोड़ा सा कच्चा दूध हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पर कुछ पुष्प डालेंगे। सफेद पुष्प मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। थोड़ी सी दूर्वा घास डाल देंगे और इस प्रकार से हमारा अर्घ देने के लिए जल का लोटा तैयार है। रात के समय जब चंद्रदेव के दर्शन हो तो इसी जल के लोटे से अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। ओम चंद्रमाशाय नमः बोलते हुए चंद्रमा को हम अर्घ देंगे। अब देखिए, क्योंकि सर्दियां होती है, बहुत ज्यादा कोहरा होता रहता है, चंद्रदेव हो सकता है कि हमें दर्शन ही ना दे, दिखाई ही ना दे, लेकिन जो चंद्रदेव का समय होता है ना, उस समय पर चंद्रमा उदय हो गए होते हैं, बस हमें दिखते नहीं है। तो जिधर चंद्रदेव आपके यहाँ पर दिखाई देते हैं उधर की ओर मुख करके भी आप इसी प्रकार से चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं और अपना व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ आप इस प्रकार से दें कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना आए। किसी बकेट में या फिर इस तरीके से डालें कि वहां पर पैर वगैरह ना लगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप पारण करें। और अगर आपने बायना निकाला है तो वो बायना आप अपने सासू माँ, जेठानी, ननद या फिर मंदिर में किसी भी पंडितायन वगैरह को दान कर सकते हैं। तिलकुट का दान इस दिन बहुत ही विशेष होता है। जो दक्षिणा आपने पूजा में निकाली थी वो भी आप चाहें तो किसी मंदिर में या ब्राह्मण इत्यादि को दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, सकट चौथ की ये सरल पूजा विधि आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी मेहनत आप सभी को पसंद आई है या नहीं। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम गणेशाय नमः भी जरूर ही लिखिएगा। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर किसी सनातनी के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। ओम गणेशाय नमः।